आज़ाद अदलिया की अलामत कहलाए जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया मिसिस सेरीना ईसा ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम सख्त अल्फाज पर मबनी एक ख़त में लिखा है कि 19 जून सन 2020 को आपका मेरे शौहर के खिलाफ दायर करदा रेफरेंस कूड़ेदान में फेंक दिया गया, लेकिन हमें जान से मारने की धमकियों का सिलसिला अब भी जारी है। उन्होंने लिखा कि मैं इशारों पर नाचने वालों पर वाज़ेह करना चाहती हूँ कि अगर हमें नुकसान पहुँचा तो इन्हीं लोगों के नाम FATF, इंटरपोल और अक़वाम मुत्तहिदा को भेजे जाएंगे। उन्होंने लिखा कि मेरे शौहर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन नामी शख्स ने कत्ल करने की धमकियां दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत के दौरान उसके खिलाफ दहशत गर्दी के दफ़ात को ख़त्म कर दिया गया है। मिसिस सेरीना ईसा ने सदर अलवी को लिखा कि आज जो ताकत के नशे में मखमूर हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इनको कभी न कभी जवाबदेह ज़रूर बनाया जाएगा और इन्होंने अगले जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी जवाब देना है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सेरीना ईसा ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम एक धमाका खेज़ खुले ख़त में बहुत से सवाल उठाते हुए साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा और आइन शिकन गद्दार आमिर जनरल मुशर्रफ के नैब के प्रोसिक्यूटर से सुप्रीम कोर्ट के जज तक पहुँचने वाले जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख और हुकूमत के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ मुबैना गठजोड़ को भी पहली दफ़ा रिकॉर्ड पर ले आई हैं। मिसिस सेरीना ईसा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को लिखती हैं कि बताया जाता है कि अब्दुल वहीद डोगर को मेरी प्रॉपर्टीज़ का इल्म हुआ तो उसने PTI के मिर्ज़ा शहजाद अकबर को ख़त लिखा। मिसिस सेरीना ईसा ने सवालिया अंदाज में लिखा कि अब्दुल वहीद डोगर ने अपनी तहरीरी शिकायत पर अपने राब्ते की तफसीलात नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी नामालूम मौका और मुकाम पर मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने उनसे मुलाकात का दावा किया है जो मालूम नहीं, फिर शायद इत्तफाकिया तौर पर दो जहनों का मिलाप हो गया होगा। मिसिस ईसा अफसोस का इजहार करते हुए कहती हैं कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी पर तहकीकात शुरू कर दी गई और उनको अवामी मौजू बनाते हुए एक जहरीला प्रोपेगेंडा मुहिम लॉन्च कर दी गई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया पूछती हैं कि जनाब सदर, आपने क्यों कभी नहीं पूछा कि आपका सदारती रेफरेंस कैसे अवामी रिकॉर्ड पर आ गया? ना आपने किसी से पूछना मुनासिब समझा कि आखिर सेरीना ईसा और इनके बच्चों से आज तक इन जायदादों पर सवाल क्यों ना किया गया, और आपने ये पूछना भी गवारा ना किया कि कैसे ये अखज़ कर लिया गया कि ये जायदादें दरअसल मेरे शौहर की हैं। मिसिस सेरीना ईसा कहती हैं कि 1 साल लगा आपका रेफरेंस उठाकर बाहर फेंकने में। मिसिस सेरीना ईसा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को बताती हैं कि मैं बतौर उस्ताद अपने बच्चों को पढ़ाती थी कि अपनी गलती मानकर मुआफ़ी मांग लेने से इंसान का कद काट बढ़ता है। मिसिस सेरीना ईसा अपने ख़त में मज़ीद लिखती हैं कि 19 जून सन 2020 को सदारती रेफरेंस को कूड़ेदान में फेंक दिया गया, लेकिन वो क़ुव्वतें फिर भी बाज नहीं आईं और इन्होंने अब की बार बराह रास्त तसादुम की राह अपनाई। मिसिस सेरीना ईसा का मौक़िफ़ है कि रावलपिंडी के एक मौलवी मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन से उनके शौहर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को कत्ल की धमकी देकर बराह रास्त ललकारा गया। मिसिस सेरीना ईसा हैरत का इजहार करती हैं कि अब्दुल वहीद डोगर की शिकायत पर तो रियासत के सबसे बड़े दफ्तर ने फ़ौरन तवज्जो दी, लेकिन खुलेआम दहशतगर्दी की तरगीब को नज़रअंदाज कर दिया गया। जस्टिस ईसा की अहलिया कहती हैं कि आम हालात में पैमरा फौरी नोटिस लेता है और PTA भी ऐसे मवाद को ब्लॉक करने के लिए मुतहरिक रहता है, लेकिन ऐसे सहाफ़ी जिनके ट्वीट्स नाकाबिल तस्खीर हो जाएं तो अगवा कर लिए जाते हैं, मगर पता चलता है कि सेफ सिटीज़ कैमरों की वीडियोज़ ही गायब हो गईं। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अहलिया IG सिंध के अगवा पर तंज करती हैं कि क्योंकि मैं आधी रात को एक IG घसीट कर उसके बेडरूम से बाहर नहीं निकाल सकती थी, इसलिए मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन के जुर्म की 24 जून सन 2020 को खुद रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने चली गई। मिसिस सेरीना ईसा कहती हैं कि इससे बदतर और भयानक क्या हो सकता है कि मंजरकशी की जाए कि मेरे शौहर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को कैसे फायरिंग स्क्वाड से कत्ल करवाया जाए और फिर उनकी लाश की नुमाइश की जाए और मुझे तब तक उनकी लाश ना दी जाए जब तक मैं अपने शौहर को मारी गई गोलियों की कीमत अदा ना कर दूं। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अहलिया का कहना है कि उस वीडियो को देखकर मेरी तबीयत बोझल हो गई। मिसिस सेरीना ईसा सवाल उठाती हैं कि इससे ज़्यादा नफ़रत अंगेज़ कुछ नहीं हो सकता कि आप अल्लाह की इबादत गाह में बैठकर कत्ल व गारत की तबलीग करें, और ना इससे ज़्यादा इस्लाम की साख को बदनाम किया जा सकता है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अहलिया का कहना था कि मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं गई, लेकिन 24 जून सन 2020 को पहली बार गई क्योंकि रियासत और उसकी एजेंसियां इन धमकियों पर गफलत की मुर्तकिब हो रही थीं। मिसिस सेरीना ईसा ने ख़त में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को बताया कि इन्होंने मुकदमे का इंदराज किया अपनी तहरीरी दरख्वास्त के साथ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को कत्ल की धमकियाँ देने वाले मौलवी दहशतगर्द की तबलीग की वीडियो वाली USB, मुलजिम मौलवी इफ्तिखारुद्दीन की तस्वीर,
पता और फ़ोन नंबर भी जमा करवाया, लेकिन सेक्रेटेरिएट थाना के SHO को वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने मुकदमे के इंदराज, मुलजिम की गिरफ्तारी और मुकाम की तलाशी से रोक दिया। मिसेस सरीना ईसा का कहना था कि वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने बिल्कुल वही हरकत की जो उनके पेशरू चौधरी निसार अली खान ने कोयटा कमीशन के जज के खिलाफ की थी। मिसेस सरीना ईसा लिखती हैं कि अखबारात में रिपोर्ट होने के बाद जब चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया तो मेरी शिकायत के इंदराज के 6 रोज़ बाद FIR का इंदराज किया गया, जिसका मतलब है कि फर्स्ट यानी पहली रिपोर्ट का मानी बेमानी हो गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का कहना था कि मुलजिम मौलवी मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उसके वकील ने अदालत को आगाह किया कि उसको कोर्ट रूम में आने नहीं दिया जा रहा, लेकिन किसी ने पकड़कर ये पूछने की जहमत गवारा नहीं की कि आपने किसके इमा पर यह धमकी दी। मिसेस सरीना ईसा कहती हैं, मगर वहाँ मौलवी इफ्तिखारुद्दीन को सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के साथ चाय बिस्किट पेश किया गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का कहना है कि मौलवी मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन जमानत करवाने में कामयाब हो गया है और अब आज़ाद घूम रहा है। मिसेस सरीना ईसा ने हुकूमती नीयत पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जो हुकूमत छोटे केसेस में ज़मानतें मनसूख दिखाने के लिए हर वक्त चौकस रहती है, उसने मुलजिम मौलवी इफ्तिखारुद्दीन की नकलो हरकत महदूद करने की कोशिश नहीं की और उसे नफरत उगलने और दहशतगर्दी की तरगीब देने के लिए आज़ाद छोड़ दिया है। जस्टिस ईसा की अहलिया कहती हैं कि मुझे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से अचानक एक नोटिस मौसूल हुआ, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के जज ने आज खुद नोटिस ले लिया हुआ था कि मुलजिम मौलवी मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन पर दहशतगर्दी की दफ़ात क्यों लगा दी गई। जस्टिस ईसा की अहलिया का मजीद कहना था कि मुझे एक वकील की खिदमत लेना पड़ी, जिसने मुझे बताया कि जज पहले से जुर्म पर अपना जहन बना चुके थे कि ये जुर्म इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के दायरा कार में नहीं आता। मेरे वकील ने तहरीरी दलाइल जमा करवाए और बहुत पुरजोर इसरार किया, जबकि दूसरी तरफ मुलजिम के वकील ने ना तो अदालत का दायरा कार चैलेंज किया, न अदालत से दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म करने की दरख्वास्त की, न तहरीरी दलाइल जमा करवाए और न अदालत में बहस की। लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी के जज ने मुलजिम को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। मिसेस सरीना ईसा हैरत का इजहार करती हैं कि मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन ने एतराफ़ किया कि नशर करदा वीडियो में तस्वीर और आवाज़ उन्हीं की है, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी के जज लिखते हैं कि इस्तग़ासा का इल्ज़ाम है कि तकरीर मुलजिम मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन की है। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया मिसेस सरीना ईसा बेबसी का इजहार करते हुए पूछती हैं कि एक मुलजिम दहशतगर्दी की तरगीब दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज को कत्ल करने और लाश की नुमाइश वगैरह का कहता है, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का जज लिखता है कि इतना संजीदा मामला नहीं। तो मैं हैरान हूँ कि अगर ये भी इतना संजीदा मामला नहीं तो क्या होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया कहती हैं कि कोयटा में 70 वकला का कत्लेआम किया जाता है और तब तक केस हल नहीं होता जब तक सुप्रीम कोर्ट के एक जज का कमीशन तहकीकात नहीं करता। मिसेस सरीना ईसा फैज़ाबाद धरना केस के फैसले की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि कराची की सड़कों पर मई सन 2007 को 50 बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जाता है। फैज़ाबाद पर धरना में एक मजहबी इंतहा पसंद गिरोह दहशतगर्दी की तबलीग करता है, अवाम को तशद्दुद पर उकसाता है और एक वाक़या जिसमें सदर साहब आप भी मुलव्विस थे, सरकारी इमारतों पर हमला किया जाता है और वही सुप्रीम कोर्ट का जज यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा इन तमाम वाक़यात पर लिखता है और दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जान को ख़तरे में डालकर डट जाने का अज़्म दिखाता है। मिसेस सरीना ईसा का कहना है कि कोयटा कमीशन की सिफारिशात पर भी अमल नहीं किया गया। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा इंतहाई तलखी से कहती हैं कि जनाब सदर, कितने शर्म की बात है जिस मुल्क में हज़ारों ख़वातीन, मर्द, बच्चे, उसातिज़ा और सिविलियंस को दहशतगर्दों ने कत्ल किया, वो आज FATF की ग्रे लिस्ट पर है। मिसेस सरीना ईसा कहती हैं कि हम कोयटा कमीशन की सिफारिशात पर तो अमल दरामद नहीं करते, लेकिन गैर मुल्की ममालिक के दबाव पर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। तो क्या जो एक्शन हमारे मुल्क के मुफाद में हो उसके लिए भी अब हमें गैर ममालिक की डिक्टेशन लेना होगी कि अपना तहफ़्फ़ुज़ करो। मिसेस सरीना ईसा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इसरार करती हैं कि वह ईमानदारी से बताएं कि अगर कोयटा कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद होता तो क्या आज पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम तलबा जिंदा ना होते। जस्टिस ईसा की अहलिया सवाल उठाती हैं कि क्या बच जाने वाले ज़ख्मी जो उम्र भर दहशतगर्दी के नफसियाती खौफ में गुजारेंगे।
क्या वो सिर्फ आपको अपने साथ तस्वीर खिंचवाने का मौका फराहम करने के लिए जिंदा बच गए थे? मिसेस सरीना ईसा कहती हैं कि उनका बयान रिकॉर्ड करने वाले FIA के अहलकार ने उन्हें बताया कि FIA ने मौलवी मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन के दर्जनों मुल्की और गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स, ज़राए आमदन और ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन कनेक्शन का सुराग लगाया है और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश भी की गई है। लेकिन बाद अज़ां FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सामने ये रिपोर्ट पेश करना मुनासिब ना समझी। जस्टिस ईसा की अहलिया इस मौके पर इंतहाई अहम बात कहती हैं कि उन्होंने अपना बयान FIA को रिकॉर्ड करवाते हुए शुबा जाहिर किया था कि मुलजिम मौलवी इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा और मिर्ज़ा शहजाद अकबर और अब्दुल वहीद डोगर के उन अनासिर के साथ रवाबित की तहकीकात की जाएं जिन्होंने सहाफ़ी अहमद नूरानी पर हमला किया था, क्योंकि अब्दुल वहीद डोगर ने अहमद नूरानी पर हमले पर झूठी खबर लगाई थी और मैं चाहती थी कि इसके लिए DGISI से रब्ता किया जाए, लेकिन तहकीकात पर असरअंदाज होकर उनको सैबोटाज कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया इख्तसार से FBR में अपनी पेशियों और जवाबात की तफसील बयान करके तंज करती हैं कि इन्होंने इन जवाबात में अपनी तनख्वाह और ज़राई आमदन को ज़ाहिर करते साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के ज़राए आमदन के गैर ज़रूरी और गैर मायारी सवाल का ख्याल भी रखा ताकि उसका जवाब भी मिल जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब सदर, मेरा शौहर सुप्रीम कोर्ट का जज है और उन्होंने आपको 3 ख़त लिखे, लेकिन आप में इतनी अखलाकियात नहीं कि आप एक का भी जवाब देते, लेकिन आप रेफरेंस पर TV इंटरव्यूज़ में बात कर लेते हैं, तभी मैं भी यह ख़त मीडिया को जारी कर रही हूँ। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया अपने ख़त के इख्तितामी पैराग्राफ में लिखती हैं कि उनके वकील ने बताया है कि मुलजिम मौलवी इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा से तहकीकात के बगैर उसको दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से बरी करने का फ़ैसला बआसानी कलदम हो सकता है, लेकिन मैं अब उस फैसले को चैलेंज करने का इरादा नहीं रखती। मिसेस सरीना ईसा कहती हैं कि यह हर हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि वह अपने शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ करे, लेकिन हमारी हुकूमत के आला हुक्काम इसमें दिलचस्पी नहीं रखते। मिसेस सरीना ईसा आखिर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को आगाह करती हैं कि मैं और मेरा शौहर जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने साथ सिक्योरिटी स्क्वाड नहीं रखते और हमारी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा, लेकिन जिन्होंने ये सब किया है और जो ऐसे कामों के लिए प्रॉक्सीज इस्तेमाल करके खुद पीछे छुपा रहने के लिए मशहूर हैं, उनको बता देना चाहती हूँ कि अगर हमें कुछ हुआ तो उनके नाम FATF, इंटरपोल और अक़वाम मुत्तहिदा को दिए जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया मिसेस सरीना ईसा अपने ख़त का इख्तिताम इस जुमले पर करती हैं कि जो आज ताकत के नशे में चूर हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि वो कभी ना कभी जवाबदेह ज़रूर बनाए जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।